Good morning, everyone. How are you? I wish you all are fine. So, welcome to my class. This is your EVS class, and this is your EVS book, Environmental Studies. Okay, Environmental Studies. Now, today we are going to learn our chapter number 2. So, kindly open your book, page number 3. Okay, now the chapter name is Human Body. सो जो चैप्टर का नेम है वो क्या है? ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव का शरीर. ह्यूमन मीन्स क्या होता है? मानव, है ना. जो क्या है ये? ह्यूमन की बॉडी, मानव का शरीर. ठीक है, हम इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जो भी हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं, उनकी हेल्प से हम दिन का क्या काम कर सकते हैं. ओके. Now, Grandma, why does these puzzles have so many parts? So, there is a girl name is साइना. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इस बुक में एक गर्ल है जिसका नाम साइना है. अब वो हर चैप्टर्स में आएगी और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, है ना. नाउ ये अपनी ग्रैंडमा से पूछ रही है कि जो ये पज़ल्स हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें इतने सारे पार्ट्स क्यों हैं. ठीक है. नाउ ग्रैंडमा आंसर हर क्वेश्चन. दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ रेड राइडिंग हुड बॉडी. लेट्स पुट दैम टुगेदर टू सी व्हाट शी लुक्स लाइक. सो वो कह रही है जो आप पज़ल्स को प्ले कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ये एक रेड राइडिंग हुड्स की बॉडी की पज़ल है और इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो रेड राइडिंग हुड थी उसकी जो बॉडी है वो मतलब वो कैसी दिखती थी. ओके, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था. नाउ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स. हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी है. दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू डू आवर डेली कोर्स. और ये इकट्ठे मिलकर, एक साथ मिलकर हमें दिन का काम करने में हमारी मदद करते हैं. ठीक है. सपोज वी हैव आइज़, है ना, हमारे पास आँखें हैं. सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ आइज़? आइज़ कैन हेल्प अस टू सी द थिंग्स. आइज़ हमारी हेल्प करती हैं चीज़ों को देखने के लिए. ठीक है. सेम एज वी हैव नोज हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स. जो भी चीज़ें हैं उनकी खुशबू, बदबू, जो भी उसकी महक है उसको सूंघने का काम करती है. बट दे आर वर्क टुगेदर सो वी कैन सी द थिंग ऑल्सो एंड स्मेल द थिंग ऑल्सो. हम उस चीज़ को देख भी सकते हैं और हमें उसकी जो फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है या फिर जो स्मेल है वो हमें पता लग सकती है. ठीक है. नाउ कम ऑन द राइटिंग पोर्शन. फन टाइम. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज हर, व्हाट इज दिस? हर आईब्रो. EYEBROWS, eyebrows. The second one is her eyes. EYES, eyes. The third one is her chin. CHIN, chin. Next one is her fingers. FINGERS, fingers. Okay. The next is her hand. HAND, hand. This is her waist. WAIST, waist. Okay. This is her knee. KNEE, knee. What is this? This is her ankle. ANKLE, ankle. Now this is her toes. TOES, toes. Now come on this part. This is her hair.
HAIR hair. What is this? क्या है ये इसकी? ये कान. Ears, EARS, ears. And this is her nose, NOSE, nose. ठीक है. Now next one is, what is this? This is her neck, NECK, neck. Now come on, next part. This is her chest, CHEST, chest. This is her wrist. ये हाथ की जो क्या है इसकी wrist है, कलाई है. Okay. Now the last one is her feet. क्या है ये? Feet, FEET, feet. Okay. Now just complete this page and come on page number 4. Next, come on page number 4. How our body part help us. हमारी बॉडी के पार्ट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं? Each part of our body help us in different ways. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमारी अलग अलग तरह से हमारी मदद करता है ना. हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनका एक अपना अलग काम है. सबका अपना अपना वर्क होता है और वो अलग अलग तरह से ही हमारी मदद करते हैं. ठीक है. आइज़ का देखने का काम है तो वो हमें देखने में हेल्प करती है. नोज़ का स्मेल करने का काम है तो वो हमारी वैसे हेल्प करती है. ठीक है. हमारी टंग का टेस्ट लेने का और हमको बोलने का हेल्प करती है. सो आवर बॉडी हैव डिफरेंट पार्ट्स बट every part have different way, different work. Okay. Now each legs. The first one is our leg. Leg help us to walk, kick, climb, run, hop, jog, dance and skip. So जो हमारी legs हैं, हमारी जो टांगें हैं, वो हमारी कैसे हेल्प करती हैं? हमें चलने में हेल्प करती हैं. फॉर वॉकिंग, प्लेइंग करते समय किसी चीज़ को किक करने के लिए हेल्प करती हैं. जॉग करने के लिए हेल्प करती हैं, है ना. और डांस और स्किप या फिर डांस करने के लिए हेल्प करती हैं. ऐसे ही बहुत सारे और भी काम हैं जिनको हम अपनी लेग्स की हेल्प से करते हैं. ठीक है. रनिंग हम अपनी लेग्स की हेल्प से करते हैं. अपनी साइकिलिंग हम अपनी लेग्स की हेल्प से करते हैं, है ना. सो मैनी थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ आवर लेग. नाउ कम ऑन नेक्स्ट वन. हैंड्स हेल्प अस टू ईट, होल्ड, राइट एंड लिफ्ट थिंग्स. जो हमारे हाथ हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं? चीज़ों को खाने में, चीज़ों को पकड़ने में, लिखने में या फिर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने में. वी यूज़ आवर आर्म्स, शोल्डर्स एंड हैंड टुगेदर टू पुश, पुल एंड थ्रो थिंग्स. और हम अपने जो आर्म्स हैं, हम अपने शोल्डर्स और हैंड की हेल्प से किसी चीज़ को पुश कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं, पुल कर सकते हैं, अपनी साइड को खींच सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं या किसी एक जने से दूसरे जने को दे सकते हैं. लाइक वी आर प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ बॉल. विद अ बॉल, हम एक बॉल के साथ प्ले कर रहे हैं, है ना. वी डूइंग क्रिकेट ऑल्सो. जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बॉल बैटमैन को देते हैं और बैटमैन उसको किक करता है अपने बैट से. सेम एज हम जब बॉल से खेलते हैं तो क्या होता है? एक पर्सन मुझे देता है और मैं किसी और को देती हूँ. फिर ऐसे ही ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. ठीक है. हम एक दूसरे को बॉल पास करते रहते हैं. सो इसमें किस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है? हमारे आर्म्स, शोल्डर एंड हैंड्स की. नाउ कम हियर. सानिया वांट्स टू नो. सानिया को क्या जानना है अब? राइट 3 थिंग्स यू डू यूजिंग योर आर्म्स एंड लेग बोथ. ऐसी कोई 3 चीज़ें लिखनी है जिनको आप अपने आर्म्स और लेग्स दोनों की हेल्प से करते हो.
सो दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू इट विद योर, आपको ये खुद से करना है, ठीक है। ऐसी कोई भी तीन चीज़ें लिखनी है जिसमें आपके आर्म्स भी यूज़ हो रहे हो और आपकी लेग्स भी यूज़ हो रही हो। ओके, नाउ कम हियर, वी यूज़ आवर शोल्डर्स एंड बैक टू कैरी थिंग्स। हम अपने शोल्डर्स और अपने बैक को किस लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को कैरी करने के लिए, है ना। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम अपना जो बैग है वो कहाँ पर कैरी करते हैं, अपने शोल्डर्स पे, और वो कहाँ से अटैच रहता है, हमारी बैक से, ठीक है। हम अपनी कमर का और अपने कंधों का इस्तेमाल यूज़ किसी चीज़ को कैरी करने के लिए करते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 5 पे आ जाइए। Our back help us to stand straight and to bend forward and backward. हमारी जो बैक है, हमारी जो कमर है, वो हमें सीधे खड़े होने के लिए, नीचे मुड़ने के लिए या फिर पीछे की तरफ मुड़ने के लिए, बैंड होने में हमारी मदद करती है। आप लोगों ने देखा, जब आप लोगों को एक्सरसाइज टाइम कराया जाता था सैटरडे को, तो आप लोगों से आपकी टोज़ को टच कराया जाता था, है ना। तो उसमें आप लोग क्या करते थे, अपने हैंड से अपनी फीट्स को टच किया करते थे, अपने टोज़ को टच किया करते थे। सो उसमें आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैंड हुआ करते थे, है ना, सीधी तरफ मुड़ा करते थे। और बैकवर्ड बैंड होते हैं जब हम अपना सर अपने कमर से पीछे ले जाते हैं। सो दिस इज बैकवर्ड पोजीशन। ओके, नाउ ग्रैंडमा आस्क्स व्हाट इज द करेक्ट वे टू सिट एंड स्ट्रेन। कौन सी करेक्ट वे है सीधे खड़े होने की और बैठने की? टू स्टैंड स्ट्रेट एंड सिट स्ट्रेट, है ना। जब हम लोग सीधे बैठते हैं और सीधे खड़े होते हैं तभी हमारी सही वे होती है। Now next one is our knees help us to bend down, squat and kneel. So हमारी जो नीज है, हमारे जो घुटने हैं, वो हमारे कैसे हेल्प करते हैं, बैंड होने में, मुड़ने में, स्क्वाट होने में, इस तरीके से बैठने में, है ना, अपने पैरों के बल बैठने में और अपने नील्स पर बैठने में, ठीक है। अपने पैर को फोल्ड करके बैठने में हमारे जो नीज है, हमारे जो घुटने हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। Now come here. Grandma says yoga helps to keep your body parts strong and flexible. जो योगा है हमारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाती है और फ्लेक्सिबल बनाती है, मतलब लचीला बनाती है। हम अपनी बॉडी को कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, है ना। आई होप सबने बाबा रामदेव को देखा होगा, वो अपनी बॉडी को कैसे फोल्ड कर लेते हैं, वो किस तरीके से बैंड अप हो जाते हैं ना। सो योगा इज़ द बेस्ट वे टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर नेक हेल्प अस टू टर्न योर हेड फ्रॉम साइड टू साइड। हमारी जो नेक है, हमारी जो गर्दन है, वो हमें हमारे सर को एक साइड से दूसरे साइड मुड़ने में हेल्प करता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, जब आपको राइट साइड देखना होता है तब भी आप अपने फेस के साथ आपकी गर्दन को टर्न करते हो। जब आपकी गर्दन टर्न होती है, आपकी नेक टर्न होती है, तभी आपका फेस टर्न हो पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज eyes, nose, ear, skin and tongue are sense organs. So we have 5 sense organs. कितने sense organs होते हैं हमारे पास? We have 5 sense organ. So first one is our eyes, second one is our nose,